हरे कृष्णा आप सभी को। आज की हम कथा सुनते हैं गरीब बहन की भक्ति। मैं आपको भगवान विष्णु और दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी समय में रोमा और दीपा नाम की दो बहनें थीं। रोमा का विवाह अमीर घर में हुआ था। उसका पति व्यापारी था। दीपा की शादी साधारण घर में हुई थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी विष्णु भगवान के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। उसका पति काम पर गया था। वहाँ पर सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके पैर में मोच आ गई। उसका काम पर जाना बंद हो गया। 1 महीने बीत गए। दीपा के घर पर धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। भूखों मरने की नौबत आ गई। घर में थोड़ा सा भी धन नहीं था। तब उसने सोचा रोमा से सहायता मांग लो। वह अपनी बहन के यहाँ गई। रोमा ने अपनी बहन को देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? दीपा ने अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया और कहा कि तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? पैसे की बात सुनकर रोमा के कान खड़े हो गए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, बहन मैं तो तुम्हारी सहायता करती, पर अभी तुम्हारे जीजाजी घर पर नहीं हैं। मैंने बिना उनसे पूछे कुछ पैसे दे दिए तो वह नाराज हो जाएंगे। दीपा दुखी मन से घर लौट आई। वह सोच रही थी कि कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं। कुछ समय बाद किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने देखा, खोला तो एक बूढ़ी औरत द्वार पर खड़ी है। दीपा ने उनसे आने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? दीपा ने कहा, अम्मा घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मेरे पति घर से 1 महीने से काम पर नहीं गए हैं। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। यह कहकर उस बुढ़िया को आसन पर बैठाया। उसने झटपट आटा गूंथकर रोटी बनाई और दही तथा चीनी के साथ थाली में अम्मा को रूखा सूखा खाना दिया। अम्मा यही घर पर है। बुढ़िया खाना खाकर खुश हो गई। उसने दीपा से कहा, बिटिया तू बहुत दयालु है, मैं तुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। अपनी झोली से एक तांबे का लोटा निकाला और दीपा को देते हुए कहा, इसे अपनी पूजा के स्थान पर रख देना। अपना रोज़ सुबह हाथ इसमें डालना। उसमें जो कुछ भी मिले उसका उपयोग अपनी ज़रूरत के लिए करना, पर याद रखना कि केवल तू ही इससे कुछ निकाल सकेगी। दीपा अभी लोटा देख ही रही थी कि बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। तभी मनोहर ने आवाज़ लगाई। दीपा ने उसके पास जाकर लोटा दिखाया और अम्मा की बातें दोहरा दी। दूसरे दिन दीपा स्नान आदि करके विष्णु जी की पूजा करने बैठ गई। पूजा के पश्चात जब उसने लोटे में हाथ डाला तो उसका हाथ किसी चीज़ से टकराया। उसने जब मुट्ठी बंद कर हाथ बाहर निकाला तो देखकर हैरान हो गई। उसके हाथों में सोने के कई सिक्के थे। उसने विष्णु जी को प्रणाम किया और मनोहर को जाकर सिक्के दिखाए तो उसने देखा मनोहर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पैर का दर्द ठीक हो गया था। दीपा एक सिक्का लेकर सुनार के पास बेचने गई और मिले हुए पैसों से खाने पीने की चीज़ें खरीद कर ले आई। दीपा के जीजा ने उसे सिक्के बेचते देख लिया था और घर आकर सारी बातें रोमा को बताई। रोमा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दीपा कल ही उससे पैसे मांग रही थी और आज उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। सच्चाई जानने के लिए वह दीपा के घर पहुंची और उससे सिक्के के बारे में पूछा। दीपा ने कहा, यह तो मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिला है। जब रोमा ने पूजा घर में तांबे का लोटा देखा तो लोटे के बारे में पूछने लगी। दीपा ने उसे अम्मा वाली बात बताती है। सारी कहानी सुनकर रोमा ने लालच में आकर लोटे में हाथ डाल दिया। दीपा मना करती रह गई। जैसे ही रोमा ने लोटे में हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया और वह ज़ोर ज़ोर से अम्मा को आवाज़ देने लगी। उसकी घबराहट को देखते अम्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लालच के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। मैंने तो पहले दीपा को सावधान कर दिया था, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। यह कहकर वह अपने वास्तविक रूप में आ गई।
तो उन्होंने बहनों ने देखा तो उनके सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े थे। रोमा लज्जावश उनके चरणों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। विष्णु जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके हाथों को भी ठीक कर दिया। तब से रोमा भी भगवान विष्णु की परम भक्त बन गई। मित्रों, भगवान विष्णु की महिमा, आप यदि सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो वह आपकी सहायता जरूर करेंगे। जैसे उन्होंने दीपा और रोमा पर कृपा करी वैसे सब पर करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।